मसाइल बहुत सारे हैं। अगर हमारे मसाइल नहीं होते तो हम यहाँ पर जमा नहीं होते, लेकिन जो हमें इस वक्त यहाँ पर जमा होने की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत महसूस हुई। हमारा एक ब्लॉक है दाली उद्यानपुर, तो वहाँ पर हमारे कुछ कलीग जो हैं काम करते हैं, सेक्रेटरी पंचायत वहाँ पर कुछ काम करते हैं। हमने सुना कि वहाँ पर इनके साथ बहुत ही मतलब बेहुदा किस्म के अल्फाज, नाशाइस्ता किस्म के अल्फाज में कहूँगा, उनका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर कोई कितना बड़ा भी अफसर हो, मैं हर एक के लिए यही बात करूँगा कि इंसान जो है बुनियादी तौर पर उसके कुछ मतलब मैनर्स होने चाहिए। चाहे कोई 4th क्लास हो, कोई सेक्रेटरी पंचायत हो, कोई BDO हो, कोई उनसे ऊपर हो, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो इंसान को दी गई है वो यही दी गई कि उसके अंदर वो अखलाकी हिस्स जो है वो बेदार होना चाहिए। अब हमारे मुलाजिम जो जाएंगे उनको यही फ्रस्ट्रेशन रहेगी कि उनको बताया जाएगा कि आप मतलब इंसान ही नहीं हो, आपको काम करने का तरीका ही नहीं है। अगर काम करने का एक सेक्रेटरी पंचायत को तरीका नहीं है तो फिर नरेगा कैसे चलता है, फिर कैपेक्स कैसे चलता है, फिर PMAY कैसे चलता है, फिर लोगों के साथ इतना हेक्टिक काम जो है सेक्रेटरी पंचायत को वो कैसे चलता है। मतलब इलेक्शन के हवाले से देखें कि इलेक्शन के हवाले से हमारे आप देखें कि 150-200 पंचिंग हमारे सेक्रेटरीज ने एक पंचायत में की। अगर ये हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि आज तक मतलब जो मैंने महसूस किया पिछले अपने कुछ सालों में, कभी भी हमें एप्रिसिएशन हायर अथॉरिटी से नहीं मिलती है। अगर हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलती है, अगर हमें सताइश नहीं किया जा रहा है, हमें जो है वो सहराया नहीं जा रहा है, लेकिन कम से कम गालियां भी न तो दी जाए, कम से कम हमें यह भी न तो कहा जाए कि आप काम नहीं करते। इससे हमें बहुत दुख होता है। हमारे साथी आए हुए हैं और आपको भी इनके चेहरों से एक चीज़ लग रही होगी कि उदासी है इनके चेहरों पे कि अगर हम रात दिन बर्फ में हम काम करते हैं, बारिशों हम काम करते हैं, तपती हुई धूप हो, हम इन पहाड़ों पे चलते हैं, लेकिन आखिरकार अगर हमें फिर भी ये कहा जाए कि आप काम नहीं करते हो, फिर हमें मतलब मुझे समझ नहीं आती कि फिर काम किस चीज़ को कहते हैं। तो जैसे हमें ब्लॉक दिवस करना होता है, देखिए मतलब 21 डिपार्टमेंट या 20 या 25 डिपार्टमेंट वहाँ पर शिरकत करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, वहाँ पर 25 डिपार्टमेंट शिरकत करते हैं, लेकिन एक सेक्रेटरी पंचायत, माफ़ कीजिएगा, एक सेक्रेटरी पंचायत जो है वो बेचारा 2-3 दिन वो पूरा मैनेज करता है। आप देखिए किस खूबसूरती के साथ जब हमारे आला हुकाम वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर शामियाना लगा होता है, वहाँ पर किस किस के आला इंतजामात होते हैं। आपने भी देखा होगा, आप भी चलते रहते हैं फील्ड में, आपका काम है, तो आप भी देखते हैं। अगर वो सेक्रेटरी पंचायत करता है, बेलौस काम करता है, मैं यही कहता हूँ कि अगर आप उसको सताइश नहीं करें, कम से कम उसे ये ना कहें कि आप कुछ नहीं हो। अगर हम कुछ नहीं है तो फिर हर एक को सोचना चाहिए कि कौन क्या है। RDD डिपार्टमेंट की लगातार आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुलाजमीन होते हैं जो काफ़ी सारी दिक्कतें उनको भी होती है, लेकिन उनके मसले जो है कभी हल नहीं होते हैं। उस सब को लेके जितने भी पंचायत सेक्रेटरीज हैं, खास तौर पर उन्हें जो है इंटरनली इलेक्शन जो है यहाँ पर हुए और उनने जो अपने इलेक्शन के जो है यहाँ इलेक्शन कराए और हेड जो यहाँ पर चुने गए, और क्योंकि इनके मसले मसाइल जब होते हैं लेकिन हल कभी नहीं होते, तो इनसे बातचीत करेंगे, आज जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन कब हुए, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम शम्मी कुमार है, मैं पंचायत सेक्रेटरी भदरवा में अभी वर्क कर रहा हूँ। तो सर, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह देखा जाता है कि दिक्कतें बहुत सारी है और इसको लेके जो है आपने एसोसिएशन भी यहाँ पर बनाई है, क्या मकसद रहेगा इसका, क्या कुछ इससे आप आगे काम करने वाले हैं? देखो, जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनकी एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कोई ऑफिसर्स बैठे हैं अपनी चेयर पे, उनको थोड़ी ना पता ग्राउंड में क्या प्रॉब्लम हो रही है। उनको हमें ही रखना होता है उनके पास, तो और वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पर जो हमारे जो डिपार्टमेंट में वर्कर्स हैं तो वो 3 भागों में बांटे गए थे। इसमें ग्राम सेविकाज थी, MPWs थे और VLWs थे। अब क्या हुआ कि उनकी तीनों के अलग अलग एसोसिएशंस भी थी और अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन जाते थे, लेकिन काम हम एक ही करते थे। बट अब हमारी जो गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया हुआ है कि हमारा जो सारा सिस्टम है वो कंबाइन कर दिया गया। अभी हमारी रिसेंटली कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट भी आई हुई है, तो उसी के तहत हमने सोचा कि क्यों ना हम एक जॉइंट एसोसिएशन भी बना लें, ताकि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है हायर अथॉरिटीज़ के सामने तो एक बहुत ही अच्छे रूप से हम प्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और इंटर्म जो बोलते हैं इंटरनल एक हमने एक इलेक्शन करवाया। वो जो हम लोगों ने मिलकर इलेक्शन कराया, प्रॉपर प्रोसीजर के लिए हम आगे बढ़ चुके, एक स्टेप उठा भी लिया हमने कि हम प्रॉपर प्रोसीजर से ये इलेक्शन भी करवाएंगे। लेकिन आज हमें कुछ देर तक, जब तक वो इलेक्शन नहीं होता तो तब तक हमने एक एसोसिएशन तैयार कर, इंटरिम बॉडी हमने एक तैयार कर चुके हैं।
तो अब इस बॉडी को तैयार करने के बाद अब हम जब भी हमारी रिप्रेजेंटेशन जाएगी हायर अथॉरिटीज़ को, तो वो जॉइंटली जाएगी। जी सर, जिस तरह बहुत सारी दिक्कतें खास तौर पर आती है, हाल ही में आपने देखा होगा कि बायोमेट्रिक का जो है सिस्टम भी शुरू हुआ है, जिसमें एक खास तौर पर डोडो को लेकर अगर बात करें, रूरल एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा है, पंचायत काफ़ी दूर दूर है, पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, उस सब को लेकर आपका देखो, मैं आपको बता दूं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है तो बहुत ही रूरल एरिया है। 92% लगभग इसकी पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में, जस्ट 8 to 10% पॉपुलेशन ही जो है जो अर्बन टाउन्स में रहती है हमारे। और यहाँ पर जो जोग्राफिकल जो फीचर्स हैं तो माउंटेनियस है, और यहाँ पर एक पंचायत में ही अगर घूमना हो तो आपका कई कई पंचायतें, मैं आपको स्पेशली बता दूं कि बल्हारा पंचायत है मेरे पास, मैंने उधर काम किया पिछले कुछ सालों में, और वहाँ पर अगर चलना ही हो, खाली चलना ही हो तो 2 से 3 दिन हमें चलने में ही लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी पंचायतें हैं हमारी जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर एक बायोमेट्रिक का जो आपने मुद्दा उठाया, तो वो वहाँ पर क्या कि हमें फोर्स किया जा रहा था वीडियोज़ की तरफ से कि आप ब्लॉक हेडक्वार्टर पे बायोमेट्रिक करें और उसके बाद आप फील्ड में जाएं और वहां से आके फिर दोबारा शाम को बायोमेट्रिक अटेंडेंस ब्लॉक हेडक्वार्टर पे करें। वो नियर टू इम्पॉसिबल है। ये कुछ पंचायतें तो हमारी 20 से 30 किलोमीटर भी दूर हैं। हाँ, पूरा दिन आने जाने में ही लगेगा, तो हम काम कब करेंगे। इवन कि अगर आप पंचायत में भी इंस्टॉल करते हो उसको, तो वहाँ पर भी इतना बहुत मुश्किल है कि हम सुबह जाएँ और शाम को आएँ। सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास पहाड़ों पे चढ़ना होता है, तो हम सोचते हैं वहाँ पर 1 या 2 गाँव है, तो हम सारा काम वहाँ से खत्म करके आए, और इवन कि हमें नाइट स्टे भी वहाँ पर करना होता है। तो अगर हम सुबह अटेंडेंस लगा के जाएंगे और नाइट स्टे अगर वहाँ करेंगे तो हमारी तो एब्सेंट लग जाएगी। तो ये हमारे लिए काम चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा इंप्लीमेंट हो जाता है ये आर्डर। तो मैं हायर अथॉरिटीज़ को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले जोग्राफिकल कंडीशंस को हमारी पढ़े अच्छी तरह से, कि यहाँ पर क्या है, जम्मू में क्या है, दिल्ली में क्या है, साउथ इंडिया में क्या है, उन कंडीशंस को पढ़ें और उसके हिसाब से ही ये हमारे बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है वो इम्पोज किया जाए। सर, एसोसिएशन आपने बनाई है, तो अब इसको किस तरह से डेवलपमेंट लाएंगे, काम किस तरह से करेंगे? अभी तक तो बस एसोसिएशन आज बनी है, और मेरा तो यही रहेगा कि मैंने अभी हर एक 17 ब्लॉक है हमारे, और 17 ब्लॉकों का एक रिप्रेजेंटेटिव हम बनाएंगे, और जो मेरे कांटेक्ट में रहेंगे, और हम जो 4-5 बंदे एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे, तो हम मिलके उनके हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सर, आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि एसोसिएशन आज बनी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, मसले मसाइल होते हैं, लेकिन आपके मसले कभी हल नहीं होते क्योंकि डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे प्रेशर होता है। इस सब को किस तरह से देखते हैं आप, क्या कुछ कहना है इस पर आप? सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला। देखिए, हमारे मसाइल बहुत सारे हैं, अगर हमारे मसाइल नहीं होते तो हम यहाँ पर जमा नहीं होते, लेकिन जो हमें इस वक्त यहाँ पर जमा होने की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत महसूस हुई। हमारा एक ब्लॉक है दाली उद्यानपुर, तो वहाँ पर हमारे कुछ कलीग जो हैं काम करते हैं, सेक्रेटरी पंचायत वहाँ पर कुछ काम करते हैं। हमने सुना कि वहाँ पर इनके साथ बहुत ही मतलब बेहुदा किस्म के अल्फाज, नाशाइस्ता किस्म के अल्फाज में कहूँगा, उनका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर कोई कितना बड़ा भी अफसर हो, मैं हर एक के लिए यही बात करूँगा कि इंसान जो है बुनियादी तौर पर उसके कुछ मतलब मैनर्स होने चाहिए, चाहे कोई 4th क्लास हो, कोई सेक्रेटरी पंचायत हो, कोई BDO हो, कोई उनसे ऊपर हो, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो इंसान को दी गई है वो यही दी गई कि उसके अंदर वो अखलाकी हिस्स जो है वो बेदार होना चाहिए। अब हमारे मुलाजिम जो जाएंगे उनको यही फ्रस्ट्रेशन रहेगी कि उनको बताया जाएगा कि आप मतलब इंसान ही नहीं हो, आपको काम करने का तरीका ही नहीं है। अगर काम करने का एक सेक्रेटरी पंचायत को तरीका नहीं है तो फिर नरेगा कैसे चलता है, फिर कैपेक्स कैसे चलता है, फिर PMAY कैसे चलता है, फिर लोगों के साथ इतना हेक्टिक काम जो है सेक्रेटरी पंचायत का वो कैसे चलता है। मतलब इलेक्शन के हवाले से देखें कि इलेक्शन के हवाले से हमारे आप देखें कि 150-200 पंचिंग हमारे सेक्रेटरीज ने एक पंचायत में की। अगर ये हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि आज तक मतलब जो मैंने महसूस किया पिछले अपने कुछ सालों में, कभी भी हमें एप्रिसिएशन हायर अथॉरिटी से नहीं मिलती है। अगर हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलती है, अगर हमें सताइश नहीं किया जा रहा है, हमें जो है वो सहराया नहीं जा रहा है, लेकिन कम से कम गालियां भी न तो दी जाए, कम से कम हमें यह भी न तो कहा जाए कि आप काम नहीं करते। इससे हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि इंसानी दिल हम भी अपने इस वजूद में रखते हैं। वो दिल जिसको मतलब महसूस किया जा सकता है वो हम भी रखते हैं। तो इस नौकरी का भी क्या फ़ायदा हो जहाँ पर हमें फिर मतलब वो कुछ सुनना पड़े जो हम गवारा नहीं करते। नहीं, अब एसोसिएशन बनी है तो क्या लगता है आपके मसले मसाइल अब हल होंगे? हाँ, हम पूरा यकीन रखते हैं, एतमाद रखते हैं इस चीज़ पे कि जो हमारी एसोसिएशन आज बनी है डिस्ट्रिक्ट डोडा, ज़िला डोडा में बनी है, कि यहाँ पर जो एक होता था VLW, MPW या ग्राम सेविका जो मतलब जो डिवीज़न था,
तो मैं शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का, अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि आज हमारा जो है डिवीज़न जो है वो ख़त्म हो गया। वो बिल्कुल वो जो शिराजा बंदी हमारे यहाँ थी वो ख़त्म हो गई और हम बिल्कुल एक पंचायत सेक्रेटरी एसोसिएशन जिंदाबाद, पंचायत सेक्रेटरी एसोसिएशन तो हम सब एक हैं। हमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हो रहा है वो हमें आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भद्रवा ब्लॉक से गढ़, दाली उद्यानपुर, कासदीगढ़, बागवा, ठाठरी, बहला, असर, खिलैनी, जकियास, कहारा, चिली पिंगल हो या चिराला हो, मरमत हो, कोई भी ब्लॉक, हमारे जो 17 ब्लॉक है, हर एक ब्लॉक से आप देखेंगे यहाँ पर हमारे साथी आए हुए हैं और आपको भी इनके चेहरों से एक चीज़ लग रही होगी कि उदासी है इनके चेहरों पे कि अगर हम रात दिन बर्फ़ में हम काम करते हैं, बारिशों हम काम करते हैं, तपती हुई धूप हो, हम इन पहाड़ों पे चलते हैं, लेकिन आखिरकार अगर हमें फिर भी ये कहा जाए कि आप काम नहीं करते हो, फिर हमें मतलब मुझे समझ नहीं आती कि फिर काम किस चीज़ को कहते हैं। तो आखिर में क्या कुछ उम्मीद है और क्या कुछ कहना चाहोगे आखिर में? मैं आखिर में यही उम्मीद करता हूँ और पूरा यकीन है मुझे कि हमारे जो आला हुक्काम हैं वो हमारी इन ग्रीवेंस को सुनेंगे और ऊपर हायर अथॉरिटी से भी बात करेंगे कि वही बर्डन हम पर डाला जाए। आप देखिए कि जैसे हमें ब्लॉक दिवस करना होता है, देखिए मतलब 21 डिपार्टमेंट या 20 या 25 डिपार्टमेंट वहाँ पर शिरकत करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, वहाँ पर 25 डिपार्टमेंट शिरकत करते हैं, लेकिन एक सेक्रेटरी पंचायत, माफ़ कीजिएगा, एक सेक्रेटरी पंचायत जो है वो बेचारा 2-3 दिन वो पूरा मैनेज करता है। आप देखिए किस खूबसूरती के साथ जब हमारे आला हुकाम वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर शामियाना लगा होता है, वहाँ पर किस किस के आला इंतजामात होते हैं, आपने भी देखा होगा, आप भी चलते रहते हैं फील्ड में, आपका काम है, तो आप भी देखते हैं। अगर वो सेक्रेटरी पंचायत करता है, बेलौस काम करता है, मैं यही कहता हूँ कि अगर आप उसको सताइश नहीं करें, कम से कम उसे ये ना कहें कि आप कुछ नहीं हो। अगर हम कुछ नहीं है तो फिर हर एक को सोचना चाहिए कि कौन क्या है, क्योंकि इंसान है सब। और सबसे पहले देखो हमारे ईश्वर का भी ये कहना है, वो अल्लाह हो, वो ईश्वर हो, वो गॉड हो, जो जिस जुबान में भी आप उसको पुकारें, वो हमें ये कहता है कि इंसान का एहतराम जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। चाहे हम VLW हों, हम BDO हों, हम पंचायत सेक्रेटरी हों, हम क्या नाम है वो जूनियर असिस्टेंट हो, कुछ भी हम महकमे में हो, किसी भी महकमे में हो, लेकिन ये हम गवारा नहीं करेंगे कि हमारा सेक्रेटरी, हमें पंचायत सेक्रेटरी, हमारा दोस्त हमें ये कहे कि हमें गालियाँ दी जा रही, हमें अनाप शनाप पुकारा जा रहा है, तो ये मुझे लगता है ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ, पूरी एसोसिएशन की तरफ से मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी जो ग्रीवेंस है वो आला हुकाम सुनेंगे और हमें इंशाल्लाह उसका अच्छा नतीजा तो मिलेगा। आपने देख लिया क्या कुछ कहना था। पंचायत सेक्रेटरी जो है उन्होंने अपनी एसोसिएशन यहाँ पर बनाई है और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, लगातार ये ग्राउंड पे काम तो करते हैं, लेकिन इनके साथ कहीं ना कहीं मिसबिहेव भी किया जाता है। जितना काम ये करते हैं उसकी कभी भी तारीफ नहीं होती है। लेकिन अब जो एसोसिएशन बनी है, देखना ये है कि एसोसिएशन किस तरह काम करती है और खासतौर पर डिपार्टमेंट इनको किस तरह से लेता है और आने वाला टाइम में जो भी इनके मसले मसाइल हैं वो किस तरह से हल होते हैं।